Hello everybody, I Sunil Sani on behalf of Knowledge City School. Today we start our second lecture, video class, lecture number 2 for class 6. This is basically computer science series course. लास्ट क्लास में हमने वीडियो क्लास में देखा था कि समझा था अच्छे से कि टेबल क्या, व्हाट इज टेबल एंड टेबल है में हम बेसिकली क्या होता है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, जिसमें कॉलम्स और रोज का एक इंटरसेक्शन रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। कि क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, जैसे कि ये यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बेसिकली कॉलम्स और रो का एक इंटरसेक्शन पार्ट है। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, सेल। तो ये बेसिकली क्या 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 होता है, एक सेल होती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो रोज क्या हो गया, एक तरह से सीरीज हो गया, सेल्स का सीरीज हो गया, हॉरिजॉन्टल सेल सीरीज। और कॉलम्स क्या हो गए, वर्टिकली सेल्स सीरीज। मतलब वर्टिकली ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी सीरीज को, इसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स। और हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स या हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये क्या कहलाएंगे, हमारे रोज। तो अब बेसिकली हम देखते हैं कि टेबल का बेसिकली यूज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम टेबल्स का यूज क्यों करते हैं। तो टेबल का बेसिकली यूज होता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है हमारा, अगर उसको हमें एक अच्छे सिस्टमेटिक मैनर में, एक अच्छे वेल ऑर्गेनाइज मैनर में उसको स्टोर करके रखना है उस डेटा का, तो हम इजीली और एक प्रॉपर वे में उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं डाटा को। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने, हमारे पास से एक टेबल है जो बेसिकली एक गारमेंट शॉप है, उसमें जीन्स जो प्रोडक्ट है उसके साइज, उसका कलर और प्राइस डाटा लिया हुआ है। तो इसमें साइज बेसिकली जैसे दिया हुआ है 26, 28, 30, 32, ऐसे कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं जीन्स के, और उसका प्राइस। तो इससे हम देखते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर देखना है कि हमें पर्टिकुलर जीन्स है जिसके साइज 28 है, तो उसका कलर और प्राइस क्या होगा, तो यहाँ से हम इजीली वो डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है टेबल, जिससे हम कोई भी डाटा को एनालाइज करना है, उसको एक प्रॉपर वे में स्टोर करना, जिससे हम फ्यूचर में उसको इजीली एक्सेस कर सकें, समझ सके डेटा को। तो उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है, टेबल है। तो आज हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने देखा था कि टेबल है बेसिकली, उसके जो दो तरीके होते हैं, दे आर टू वेज टू क्रिएट ए टेबल, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रिड ऑप्शन एंड सेकंड वन इज डायलॉग बॉक्स। तो आज हम देखेंगे कि ग्रिड ऑप्शन के थ्रू टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। तो बेसिकली ग्रिड क्या होता है, तो ग्रिड की बात करें तो ग्रिड एक बेसिकली एक टेबल में जो हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, सेल जो बेसिकली रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, उन्हीं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ठीक है। तो हम कितने नंबर ऑफ सेल्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकली सिलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम इजीली टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल ग्रिड एक अपने आप में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का सेल्स का कलेक्शन होता है, जिसे हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। एक्स। तो देखिए, देखते हैं कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, आपको डेस्कटॉप पे जाना है। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे जाना है, और डेस्कटॉप पे आपको सर्च बॉक्स में या आप स्टार्ट बटन के थ्रू आपको क्या ओपन करना है, वर्ड। एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या सिंपल आप क्या टाइप कर सकते हो, वर्ड। तो यहाँ पे जैसे शो हो रहा है स्टार्ट मेन्यू बार में कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, अगर आपके पास 10 है तो अच्छा है, अगर से पुराना वाला वर्जन है 7, तो भी आप उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपके सिलेबस में, बुक सिलेबस में 10 है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2010 ही यूज़ करो। तो यहाँ पे 2010 है, इस पे हम इसको ओपन करेंगे।
इसमें सबसे टॉप पर देखिए आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे, सबसे टॉप पर हमें जो शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वन, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट वन शो हो रहा है, और इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। और जो बॉटम में जो बार है हमारे हमें शो हो रही है वो कौन सी बार होती है, ये होती है हमारी स्टेटस बार। मतलब ये स्टेटस शो करती है कि आप कितने नंबर ऑफ पेज यूज़ कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ पेज वर्ड्स हैं आपके वर्किंग, जो आप वर्क कर रहे हो जिसमें, और किस लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हो। और जो ये मिडिल में आपके एक वाइट स्पेस दिख रहा है, ये आपको, ये क्या है, हमारा वर्किंग एरिया होता है। ये बेसिकली पेज होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वन पेज है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे नीचे पेज वन ऑफ वन शो हो रहा है। और डिफरेंट टैब शो हो रही है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू टैब। ठीक है, और ये हर टैब्स में क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। इन सेक्शंस के कलेक्शन को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, रिबन्स बोलते हैं। जो रिबन्स वाला कंसेप्ट है बेसिकली 2010 और लेटर वर्जन्स में आया था। और आपको पता होगा ये वर्जन्स बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं फीचर्स होते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स इंक्लूड करके एक उस पर एक नया वर्जन, प्रोडक्ट का एक नया वर्जन बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे 7 था, 7 ओल्ड वर्जन था इससे, उसके बाद 10 आया, फिर 13, इस तरह से जो लेटेस्ट वर्जन है वो 19 चल रहा है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो एक एक्स्ट्रा फीचर, न्यू टेक्नोलॉजी ऐड की जाती है पुराने प्रोडक्ट में। तो ये हमारा जो है 2010 है। तो सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में पे क्लिक करने के बाद हमें हमें एक टेबल सेक्शन शो हो रहा है। यहाँ पे आपको टेबल्स सेक्शन में आपको टेबल पर क्लिक करना है, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे शो होगा इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल में आपको देखिए शो हो रहे हैं स्क्वायर बॉक्सेस शो हो रहे हैं। ये स्क्वायर बॉक्सेस बेसिकली क्या होता है, ग्रिड टेबल ऑप्शन मेथड होता है जिसके थ्रू आप ग्रिड टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं माउस ओवर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने सिंगल एक बॉक्स सेलेक्ट किया है तो ये एक सिंगल बॉक्स हाईलाइट हो रहा है, और उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा वन बाय वन टेबल, मतलब वन मल्टीप्लाई वन टेबल, मतलब आपने सिंगल कॉलम एंड सिंगल रो। फर्स्ट जो है वो वन है, वो किसको शो कर रहा है, कॉलम को, एंड सेकंड जो नंबर है वो रोज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम हॉरिजेंटली अगर हम जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस सेलेक्ट करते हैं तो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं, और वर्टिकली हम जितने नंबर ऑफ कॉलम बॉक्सेस सेलेक्ट करते हैं उतनी ही हमारे पास रोज क्रिएट होती है। तो जैसे हमें क्रिएट करनी है 2 बाय 2 एक टेबल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हमें 2 बाय 2 के लिए हमें दो हॉरिजेंटली दो बॉक्स सेलेक्ट करने हैं और वर्टिकली भी दो बॉक्स सेलेक्ट करने हैं, रो और दो कॉलम की एक आपको एक टेबल क्रिएट हो गई है। तो एक बेसिकली एक सिंपल स्ट्रक्चर है एक ग्रिड ऑप्शन मेथड का, जिसमें हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्रिड ऑप्शन के थ्रू हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेकंड जो इसका ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स ऑप्शन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू गाइस।